साहब जो है एक्चुअली तबीयत आपको बताया था ना, हाँ हाँ। चिकनगुनिया के बाद और दिक्कत हो गई। तो हम्म। अभी कुछ हमको इसका प्रॉब्लम हो गया है। किसका प्रॉब्लम हो गया? वो एक नस होती है। अच्छा। उसका नाम क्या? तो अब क्या करोगे आप? यदि आप जो है निष्क्रिय रहेंगे तो फिर ये सब प्रॉब्लम तो होना ही होना है। हेलो। उसको बड़ा वो, तो उसकी वजह से दिक्कत बहुत हो रही है सर। निष्क्रिय देखिए ऐसा है कि आप ऐसे निष्क्रिय मतलब आप जिस क्षेत्र में सक्रियता बोल रहे हैं अपने पास और भी दायित्व है, तो ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय वाली बात है सर। हम्म। बट ऐसा है कि फर्स्ट तो आप समझ ही रहे हैं कि जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए तो वो रहता है, और दूसरा ये मैं आपसे ये कि सब कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 15 मिनट का समय निकालने की बात कर रहा हूँ। और उन लोग सबसे पहले अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों के पास पहुंचना है और अपनी लिंक शेयर करना है उनको। और लिंक शेयर करने के बाद उनसे पूछना है भैया अच्छा भारत चाहिए, और यदि उन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए तो उनको तेल लेने जाने दीजिए। मतलब आपकी कोई मजबूरी नहीं है। ये बात देखिए समझ साहब, रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपकी बात समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं। आप पुलिस विभाग में सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो आपका रिपोर्टी था या जो एसपी या उसके डीआईजी आईजी रैंक के लोग थे, तो आपको नीचे की कम्युनिकेशन को एज इट इज डिट्टो इन्फॉर्म करें। तो वो सारी चीज जहाँ जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव है, जहाँ नहीं होता है उसको आपको बताना, हम नहीं समझते वो ठीक रहता। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं कि आप अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। और जी। जो है, जो 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 है, जहां पे भी आप अपने काम से जा रहे हैं, प्राथमिकता अपने काम को दीजिए। और जब आप अपना काम समाप्त कर लें, तो यदि परिस्थितियां परमिट करती हैं, तो सामने वाले से कहिए कि भैया हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिसमें 4 सरल उपाय करके आप 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना होगा। आपको ना तो किसी को चंदा देना है, ना अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है। यहां तक कि ना तो आपको कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी नहीं देना है। आपको किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना है। अश्विनी उपाध्याय जैसे आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना है। अन्ना हजारे जैसा आपको जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है। और किसानों जैसा आपको रेल रोको या चक्का जाम नहीं करना है। 4 सरल उपाय से आप 100 करोड़ होंगे। इस सत्य को कोई भी नहीं टाल सकता है। और इसमें 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। लिहाजा यदि आप अच्छे भारत का संकल्प मात्र ले लेते हैं, तो आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। और यदि आप इतने दुष्ट हैं कि अच्छे भारत का संकल्प लेने में भी संकोच है, तो मुझे लगता है कि अभी प्रभु आपको और कष्ट देना चाहते हैं। और यहाँ पर वही कहावत चरितार्थ होगी। ये लाइन हम लोग नहीं बोल सकते। जो आप बता रहे हैं लोगों से चर्चा की जाती है, उनको कई बार आपका नंबर भी शेयर किए, हो सकता है कुछ लोग आपको संपर्क भी किए हो। बहुत कम तो लोगों ने संपर्क किया। और उनको जो लोग लिंक भी। संपर्क किए हैं वो इतने दुष्ट और स्वार्थी लोग हैं कि वो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। उन्हें ना अपने लिए अच्छा भारत चाहिए, ना अपने बच्चों के लिए चाहिए। वो जो है इसी दुष्टता में, जो थोड़ा बहुत कहीं पे बूथ प्रभारी बन गए हैं, कोई एमएलए प्रतिनिधि बन गया है, कोई एमपी प्रतिनिधि बन गया है, इसी में अपनी शान समझ रहे हैं। और उन्हें अच्छा भारत बिल्कुल नहीं चाहिए।
मैं अब आपको सवाल बताऊं उठता तो है कि मिश्रा जी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको बताऊं, एक नहीं, मैं तो आदमी था। अब आप कुछ मत बताइए, मुझे तो केवल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए, इसका संकल्प आप लेंगे? हाँ बिल्कुल और नहीं में जवाब क- दीजिए। यदि हाँ आपको नहीं है तो मैं आपसे आगे बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को संरक्षित करना चाहूंगा। जिस व्यक्ति को अच्छा भारत नहीं चाहिए उससे हम वार्तालाप क्यों करें? नहीं नहीं, आप ये प्रश्न आपने हमसे कई बार पूछा हुआ है, नहीं तो चलिए अभी आप कोई फिर बात से नहीं। जवाब दीजिए कि क्या आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल अच्छा भारत चाहिए जो तो है। क्या आप 4 सरल उपाय करेंगे जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं करना है आपको? वो 4 सरल उपाय करेंगे और उससे रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है उस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हाँ ठीक है, अगर आप ऐसा आपको लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे तो एविडेंस भी देंगे। नहीं तो मैं आपको जो है ना बड़ा सिंपल बात कह रहा हूँ, उसी को हाँ हमने चंद्रगुप्त जो है सत्यनारायण की कथा कहा है। उसमें हमने 4 चीजें चाहिए हैं। पहली चीज चाहिए है कि यूट्यूब चैनल पर जाइए, क्राइम फ्री भारत सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करिए और संकल्प लीजिए कि हम एक वीडियो रोज देखेंगे, और यदि वो वीडियो आत्मा के नजदीक पाते हैं तो फिर उसे अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपने पड़ोसियों से और जिन संगठनों से जुड़े हैं उनको शेयर करेंगे। इतने मात्र से सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय की पूर्ति हो जाती है। दूसरे अध्याय में कहा जा रहा है कि हे बच्चे, जो अभी तूने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो उसमें सामने वाला पूछता है कि भाई मैं तो रोज वीडियो देखता हूं, उसमें मुझे टाइटल भी दिखता है लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खोलें? तो फिर बताया जाता है कि हर वीडियो के नीचे एक टाइटल होता है और ध्यान से देखेंगे तो उसमें उसके आगे मोर लिखा होता है, MORE। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, लेकिन ये पार्शली खुलेगा। लिहाजा पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंत में भी MORE मोर लिखा है, उस मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो जो संदेश है उसे विस्तार से पढ़ें, और उसी में एक नीले रंग की लिंक दी गई है जो आपको आसानी से दिखाई देगी, उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। तीसरे अध्याय के तहत वो फिर से कह रहा है कि हे बच्चे, जो तूने अभी ऐप को डाउनलोड किया है उसे खोलो। उसके नीचे दाहिनी तरफ एक टैब है जिस पे प्रोफाइल लिखा हुआ है, तुम्हारा फोटो भी उसमें दिख रहा है। उसको क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे ऊपर उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और नीचे 3 लिंक हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक और तीसरा शेयर ऑन एनी मीडिया। तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो एक ऑटो जनरेटेड मैसेज और आपकी ही एक ऑटो लिंक क्रिएट होगी। उसके नीचे आपने जो भी क्राइम फ्री भारत को समझा है उसके बारे में 2-3 लाइन लिख के अपने लोगों को आग्रह करें और अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के भेज दें, और अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके पास जरूर भेज दें। इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। और फिर चौथे अध्याय में कहा जा रहा है कि हे बच्चे, अभी जहां जहां भी तुमने लिंक भेजी है उनको फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि क्या तुम्हें अच्छा भारत चाहिए। यदि अच्छा भारत चाहते हैं तो उन्हें संकल्प दिलाइए और जो ये 4 सरल उपाय बताए हैं इनको करिए, तो गारंटी के साथ, बिना इस बात की चिंता में लागे कि वो करता है नहीं करता है, इसको भूल जाइए। आप सिर्फ इतने काम को करिए, आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और आपको महापरिवर्तित भारत आपके द्वारा चुने हुए नेताओं के माध्यम से ही मिल जाएगा, और ये नेता 240 से बढ़कर 500 पार कर जाएंगे। और यदि इन्होंने ये बात नहीं मानी तो इनकी पराजय तय होगी, और आपके जो लोग भागीरथी प्रयास करके 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहा जाएंगे और उन्हें MP का टिकट मिल जाएगा। जो 100 करोड़ लोग इससे जुड़ेंगे अच्छे भारत के लिए संकल्प के साथ, वो छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे और इन भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्तों के
लिए संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे कि जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में अपने चंद्रगुप्त के सामने बटन दबाएंगे तो इन चंद्रगुप्तों को ना टिकट के लिए पैसा खर्च करना होगा, ना अपने लीफलेट, ना होर्डिंग लगाना होंगी, और ये विजयी हो जाएंगे। सभी 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि इसमें जो 82 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो जो है केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो यदि आज के राजनेता जो है यदि इसे कर देते हैं तो वो 240 से 500 पार कर देते हैं, और नहीं कर देते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त जो है वो विजयी होकर खुद पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे और गड़बड़ी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा तो कोई भी चीज पार्लियामेंट में सीधे मेंबर ला ही नहीं सकेगा। तो जो क्राइम फ्री भारत के ऑलरेडी डेवलप्ड मॉडल है, टेक्नोलॉजी है, पहले उन लोगों से उनकी चर्चा की जाएगी जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। उनके विचारों से, उनके मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट से 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी जो विश्व में सब जगह रिले की जाएगी, और उसमें पत्रकार से लेके पब्लिक से लेके सब कोई क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, और उस चर्निंग से जो चीज निकल के आएगी, जो मत के निकल के आएगी, उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा। पब्लिक को अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह देने का मौका दिया जाएगा, और उस मंथन से जो निकल के आएगा उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर ये राजनेता उस पकी पकाई चीज को उन्हें कानून बनाना होगा। यदि ये राजनेता ऐसा कर देते हैं तो 240 से 500 पार हो जाएंगे, और नहीं करते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए आपके उसमें उतार देंगे। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? सर मैं आपको जो आपने बताया ये 4 काम मैंने इसमें किया तो है प्रयास, कई सारे लोगों को फोन करके भी नहीं, बोला सारे है। लोगों को नहीं करना है कई आपको, जो सारे है लोगों को नहीं, आप तो पब्लिक को बाद में करो। आप जो है फेसबुक पे बाद में डालो, आप उसको ट्विटर में बाद में डालो, आप जो है ना उसको जो है इंस्टाग्राम में बाद में डालो, आप लिंक्डइन में बाद में डालो। सबसे पहले उसे अपने जो है ना परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार और जिन संगठनों से आप सीधे जुड़े हैं उनके पास भेजना है, और बिना इस बात की चिंता माने कि वो आपकी बात से सहमत है कि असहमत है, सीधा क्वेश्चन पूछना है कि भैया तुझे अच्छा भारत चाहिए। हम तो कह रहे हैं तुझे वर्ड का यूज करो, आपको वर्ड का भी यूज मत करिए। यदि वो कहता है कि मुझे अच्छा भारत नहीं चाहिए तो उससे आगे संवाद नहीं करना है, अपनी ऊर्जा को बचाइए। यदि वो कहता है कि हमें, एक मिनट, यदि वो कहता है हमें अच्छी ऊर्जा का हमें चाहिए तो कहिए भैया संकल्प ले लीजिए, 4 सरल उपाय हैं, इसको जो है ना आप पालन कर लीजिए और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये दिलाने की गारंटी मैथिली शरण गुप्त की है। आज हमने अभी 3 वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से जारी किए हैं। हम हर दिन एक वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से भेजूंगा। ठीक है, अब हम बोले सर? हाँ, लेकिन आपको जो है ना ये 4 काम करना है, और आपको ये निर्णय भी लेना है कि क्या आप चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, तो उसमें इन 4 उपायों के अतिरिक्त और अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगी। उसके लिए आपको स्कूल और कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, हर किसी को जो है ना शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलने वाला है, हर किसी को जो है रोजगार का मौलिक अधिकार मिलने वाला है, और जिनमें काबिलियत है उन्हें बिना खर्च इंडस्ट्री डालने का भी अधिकार मिलने वाला है, और हर व्यक्ति भारत का समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। तो ये चीज हम अपने यदि बच्चों को बताएंगे तो बच्चों के माध्यम से हम उनके माता पिता को भी प्रभावित कर पाएंगे। यदि हम अपने आप को चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनाना चाहते हैं तो हमें धार्मिक संस्थानों पर जाना पड़ेगा। धार्मिक संस्थान भी जन कल्याण के लिए होते हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए कि भैया आप अच्छा भारत चाहते हैं, यदि आप संकल्प इस बात का लेते हैं तो हम आगे बात करें, नहीं तो जय हिंद जय भारत। यही बात हम कथावाचकों से कहें, यही बात हम विभिन्न एनजीओ से करें, और जो भी बात करें कोशिश करो कि वो रिकॉर्ड पे करें
और उसे आप मेरे पास भेज देंगे तो मैं यूट्यूब चैनल पे उसे पब्लिश कर दूंगा। तो अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना हूं। पहला प्रश्न का तो आपने जवाब दिया कि हाँ हमें अच्छा भारत चाहिए। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपकी चंद्रगुप्ती या महाचंद्रगुप्ती अपेक्षा भी है? नहीं सर। नहीं है तो कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो हम दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं, कम से कम कुछ लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि यदि उनमें सामर्थ्य है तो उन्हें चंद्रगुप्ती और महाचंद्रगुप्ती शपथ भी लेना चाहिए, क्योंकि हर काम आप दूसरे से ही अपेक्षा करेंगे। सरदार भगत सिंह तो चाहिए लेकिन दूसरे के परिवार में, ये कब तक चलेगा? यदि आप सब बात से सहमत हैं तो महाचंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त बनने में आपको क्या तकलीफ है? नहीं, मेरे पास उतना, वो जो आपने अगला काम बताया सर महाचंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के लिए, हम्म। ऐसा वो प्राइवेट जॉब में संभव नहीं है। अरे प्राइवेट और जॉब भी कुछ समय के बाद होता है, इसके बाद आप कहीं ना कहीं मंदिर जाते होगे, कहीं ना किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े होगे, तो उसी से बात करना है ना आपको, जिससे जुड़े हुए हैं। नए व्यक्ति के पास मत जाइए ना, जहां स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, वहीं चले जाइए। नहीं नहीं, मैं रहता महाराष्ट्र में हूँ, मेरा नेटिव प्लेस और परवरिश वो प्रयागराज में हुआ है साहब। कोई बात नहीं है, आप जहां रहते हैं वहीं पे कोशिश करिए, और अपने मित्रों से कहिए वो जो है ना प्रयागराज में होंगे वो प्रयागराज में प्रयास कर लेंगे। कोई जो है ना उत्तर प्रदेश में होगा तो वहां प्रयास करेगा, कोई दिल्ली में होगा तो दिल्ली में प्रयास करेगा, कोई मध्य प्रदेश में होगा तो मध्य प्रदेश में प्रयास करेगा। जहां भी होगा सब जगह प्रयास करना है। क्योंकि यदि आपको इतने क्रांतिकारी पर रिजल्ट मिल रहे हैं, भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच रहा है, आप जो है टैक्स मुक्त हो रहे हैं, आपको एक कल्पवृक्ष अकाउंट मिल रहा है जिससे बिना मांगे आपको जब जरूरत होगी पैसा मिल जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएगा। और ऐसे अच्छे भारत को आप नहीं चाहते हैं तो मनोज मिश्रा जी, मुझे आपको दुष्ट के रूप में वर्गीकृत करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, मैं ठीक है साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने जैसा बताया फिर से हम प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर। लोगों का क्या आउटपुट आता है, आप कुछ मत भूल, आप देखिए मैं आपको फिर से मॉडल को समझाता हूं। 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ संकल्प और शपथ ले लें और एक को भी ना जोड़ पाए, तब भी ये मॉडल सफल है। केवल 140 करोड़ में से 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, तब ये मॉडल सफल है। 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, तब भी ये मॉडल सफल है। 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, तब भी ये मॉडल सफल है। 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, तब भी ये मॉडल सफल है। 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना था, जिन्होंने लगभग 1790 लोगों को जोड़ दिया है और प्रतिदिन प्रयासरत हैं। तो आप परिणाम की चिंता क्यों करते हैं? गीता ने आपको सिखाया है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। तो कर्म तो करो भाई, पहले अच्छे भारत के लिए कर्म करो, फिर जो है चंद्रगुप्त के लिए कर्म करो, फिर महाचंद्रगुप्त के लिए कर्म करो। हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका क्या जा रहा है? ठीक बात है सर। इस बात से आप सहमत है कि नहीं है? ये हमारा पहले ही दिन से आपसे बात हुआ जो है, और देखो अपन गोल गोल जो है ना राजीव गांधी जैसी, जो है ना राहुल गांधी जैसी जलेबी बनाना बंद करें। अपन सीधी स्ट्रेट बात करें और किसी को चम्मच ना लगाएं, क्योंकि आप कुआं हैं, आप लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। यदि आप उल्टा करेंगे, कुआं को जो है ना प्यासे के पास ले जाएंगे और प्यास उधर जो है ना प्यासा उधर मुंह करके कहेगा कि हमें तो अपनी प्यास नहीं बुझाना है, तो यदि उसे अपनी प्यास नहीं बुझाना है तो मिस्टर मनोज मिश्रा और मैथिली शरण गुप्त को यह बात समझ में आना चाहिए कि आप समय के पहले हैं, आपको कुछ समय और इंतजार करना होगा। चलिए मनोज मिश्रा जी, अब मुझे भी यही लगता है सर। नहीं आप लेकिन अपना कर्म तो कर लो ना, बाकी नियति को डिसाइड करने दो ना। ठीक भाई, हमारी तो हर वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, अपलोड होती है, तो वो तो ऊर्जा है। आज नहीं तो मैथिली शरण गुप्त के मरने के बाद वो अपना काम करेगी, वो ऊर्जा नहीं मरने वाली है।
ऐसा 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 बात मत बोलिए आप। देखिए, जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। नहीं नहीं, आप भी मरेंगे, वो मैं भी अलग मरूंगा। अलग अलग बात है साहब। देखिए, ये लाइन मत बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जो संकल्प लिए हो वो उसको पूरा करके तो जाए तो अच्छा है। ऐसे नहीं, बोलना लेकिन ठीक नहीं। लेकिन यदि आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए तो आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए, ये बताइए ना। यू डोंट डिजर्व इट। आपको तो कोड़े वाला, गुलामों वाला, अंग्रेजों वाला ही चाहिए, जहां पुलिस आपको भगा दे, आपको फंसा दे, सर आपको मैंने किचन से आपको विवेचना ना करे। आपको ऐसे ही भारत चाहिए और ऐसे ही भारत में आप रह रहे हैं, आप जहां आपके राजनेता आपको अच्छे राजनेता नहीं दे रहे हैं, वो दुष्टता के आधार पर टिकट बांटते हैं, वो दुष्टता करते हैं विनेबिलिटी में, तो उसमें दुष्टों को खोजते हैं, बाहुबलियों को खोजते हैं, धनबलियों को खोजते हैं, अपराधियों को खोजते हैं और उनको टिकट देते हैं और फिर पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं और इसको बांट के जीतते हैं। जिनका वोट खरीदते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी से बंधे हुए, पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, यदि आप मुझसे किसी बात पर मत भिन्नता रखते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना पक्ष रखें। नहीं, मत भिन्नता नहीं, आप अगर कहें तो आपको रियलिटी बताए। देखिए, हम बात करते हैं लोगों से, जिसको समझाने की कोशिश देखो, करते आप हैं। उस बात को भूल जाइए। पहला क्वेश्चन पूछना है कि अच्छा भारत चाहिए। यदि उसे अच्छा भारत नहीं चाहिए तो उस दुष्ट को अभी इंतजार करना होगा। जैसे मैंने कहा कि यदि आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए और आपका कुछ नहीं लग रहा है तो मुझे आपको दुष्ट कहने में संकोच नहीं। ऐसे ही आपको भी उसे दुष्ट कहने में संकोच नहीं करना है और ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बहुत अच्छे मित्रतावत संबंध रखने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति आपके कभी काम नहीं आएगा। नहीं, काम आना ना आना अलग बात है सर। मैं तो एक आदमी को थोड़ा से और ज्यादा बताया तो वो चिढ़ गया, उसने कहा और वो बेसिकली सामाजिक व्यक्ति था। आप एक काम आप बताना बंद करिए। आप तो हम्म। जो वीडियो आपका आत्मा के नजदीक होता है उसे शेयर करिए अब और फिर बाकी उसे कहने दीजिए कि वो क्या कह रहा है। बाकी अगर आप और यदि आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके या वो खुद रिकॉर्ड करके मुझे भेजे तो मैं आश्वस्त करता हूं कि उसका वीडियो, चाहे हमारी कितनी बड़ी आलोचना क्यों ना हो, मैं आपको कमिट करता हूं वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी और मैं उसका जवाब भी दूंगा। अब मनोज जी, हमारी वार्तालाप 22 मिनट से ज्यादा हो चुकी है। इस वार्तालाप को हमें विराम देना होगा। तो मैं जिससे भी वार्ता करता हूं उसको एक जरूर मौका देता हूं कि वो देश के नाम अपना संदेश दे। तो मिस्टर मनोज ठीक, मिश्रा, आपका देश के नाम क्या संदेश है? एक ही संदेश है सर कि हम सबको अच्छा भारतवर्ष चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं, यदि आप इसको संकल्प के साथ जैसी प्रक्रिया बताई है, बिना परिणामों के यदि आप काम करेंगे तो आपको अच्छा भारत भी मिलेगा और ईश्वर ने आपको यदि अधिक शक्ति दे दी तो आप चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन के MP और मिनिस्टर भी बनेंगे। और इसके लिए आपको किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं होगी, यहां तक कि आपको मैथिली शरणगुप्त की मेहरबानी की भी जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ इस वार्तालाप को यहां विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।